हाय गाइस, जबरदस्त में आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदी सिनेमा अपने आप में एक इतिहास रहा है। पुराने जमाने की मूवीज, उनके किरदार और गाने अपने आप में एक पहचान बना लिया करते थे। कितने ही ऐसे गाने रहे हैं जिनमें इंसान अपनी फीलिंग्स को शब्दों में डालता हुआ नजर आया करता था, लेकिन आजकल तो न जाने कैसी होड़ चल रही है। हर मूवी में आपको आइटम नंबर जरूर सुनने और देखने को मिलेगा। इसके लिए एक्ट्रेसेस मुंह मांगी कीमत ले लेती हैं और ऑडियंस ऐसे सॉन्ग्स को पसंद भी करती है। लेकिन क्या सच में ये सॉन्ग्स पसंद करने लायक हैं? क्या इन सॉन्ग्स की वजह से सोसाइटी में रहने वाली लड़कियों को किसी गलत बात का शिकार नहीं होना पड़ता होगा? आज के इस वीडियो को जरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कुछ बहुत ही प्रॉब्लमैटिक बॉलीवुड सॉन्ग्स के बारे में जिनमें विमेन को ऐसे पोर्ट्रे किया गया है जैसे वो कोई चीज हो। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए, बाकी और कोई हलचल के बिना लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, फेविकॉल से। 2012 में दबंग मूवी के इस सॉन्ग को ऑडियंस का बहुत ही जबरदस्त रिस्पांस मिला था। करीना कपूर खान पर फिल्माए गए इस गाने को देखकर ऑडियंस का कुछ अलग ही रंग देखने को मिला था। यूँ तो करीना कपूर हमें मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज में विमेन एम्पावरमेंट के टॉपिक पर बात करती हुई नजर आती हैं। गर्व की बात है, हम लड़कियों हैं, हम औरतें हैं, हमें बनाया है, हमारे अंदर ऐसी शक्ति है। लेकिन अपने आइटम सॉन्ग फेविकॉल से करते समय शायद वो विमेन एम्पावरमेंट और विमेन इश्यूज के बारे में भूल ही गई। अब आप खुद ही देखिए इन लिरिक्स को। मैं तो तंदूरी मुर्गी हूँ यार, गटकाले सैया अल्कोहल से। लाइक सीरियसली, ये लिरिक्स किस तरफ इशारा करते हुए दिख रहे हैं ये हम सभी जानते हैं। और फिर भी ये गाना वन ऑफ द टॉप डांसिंग सॉन्ग्स में से एक है और इंडिया में शायद ही ऐसा कोई मैरिज इवेंट रहा होगा जिसमें इस सॉन्ग को चलाया नहीं जाता है। लेकिन क्या किसी वुमन के लिए इस टाइप के वर्ड्स को यूज करना ठीक है? क्या सच में बॉलीवुड के सॉन्ग्स वर्ड्स को किसी भी तरीके से गाने का एकमात्र जरिया है? नंबर 2, आरे प्रीतम प्यारे। राउडी राठौर मूवी का ये आइटम नंबर अपने आप में एक जबरदस्त हिट रहा, लेकिन इसके लिरिक्स इतने ज्यादा अनकंफर्टेबल हैं कि ना जाने कैसे ये सॉन्ग इतना हिट हो गया। जरा एक नजर डालिए इसके लिरिक्स पर। पल्लू के पीछे छुपा के रखा है, उठा दूं तो हंगामा हो। इन लिरिक्स में इनडायरेक्टली कितना कुछ कह दिया गया है। और आप शेमलेस होने की लिमिट तो देखिए कि पूरे गाने में विजुअल्स भी ऐसे ही डाले गए हैं। वी स्टिल डोंट नो कि आज भी ये सॉन्ग इतना पसंद क्यों किया जाता है। डीजेस पर 10 साल बाद भी ये सॉन्ग चलाया जा रहा है और लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं। लेकिन क्यों हम ये भूल जाते हैं कि इस तरह के लिरिक्स हमारी सोसाइटी में कैसा मैसेज दे रहे हैं? क्या इस टाइप के लिरिक्स के बिना आइटम सॉन्ग नहीं बनाया जा सकता? सैया जी सामने बैठे जाम पी रहे। नंबर 3, सैया जी। दोस्तों, हनी सिंह जब भी कोई गाना गाते हैं तो हमेशा लड़कियों के ऊपर ही होता है और उसके लिरिक्स भी बिना सिर पैर वाले ही होते हैं। हाल ही में आए उनके इस सॉन्ग के लिरिक्स हैं, मेरे नौटी सैया जी खून पीते हो इतनी, क्यों तू है इतनी चिकनी। Are you kidding me? इस लाइन से आप सोसाइटी में कैसा मैसेज पहुंचा रहे हैं इसका शायद आपको अंदाजा ही नहीं है। तभी तो आपके लिए इस लाइन को गाना एक नॉर्मल सॉन्ग को गाने जैसा ही है। लेकिन क्या सच में किसी लड़की के लिए इस टाइप की कॉन्वर्सेशन की जानी चाहिए? नंबर 4, चिकनी चमेली। 2012 में आई मूवी अग्निपथ का ये आइटम सॉन्ग जबरदस्त तरीके से हिट हुआ था। कटरीना कैफ ने जब ये आइटम सॉन्ग किया था तो मानो धूम ही मचा दी थी। उनके इस सॉन्ग के सिग्नेचर स्टेप को ऑडियंस हर इवेंट में ट्राई कर करके वीडियो अपलोड करने लगी थी। इस सॉन्ग को वन ऑफ द मोस्ट फेमस सिंगर्स श्रेया घोषाल ने गाया था। लेकिन क्या किसी ने इस सॉन्ग के लिरिक्स पर ध्यान भी दिया है? हुस्न की तीली से बीड़ी चिल्लम जलाने आई, जंगल में आज मंगल करूंगी, भूखे शेरों से खेलूंगी मैं, जिस्म खेल सारा है, तोड़ के तिजोरियों को लूट ले जरा। इस गाने को सुनकर लोग डांस करने लगते हैं। लूटने का मतलब शायद लिरिक्स लिखने वाले को पता ही नहीं है, इसलिए उसने इस टाइप के लिरिक्स को सॉन्ग का नाम दे दिया। अच्छी बात कर ली बहुत, अब करूंगा तेरे साथ गंदी बात, गंदी 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 गंदी। नंबर 5, गंदी बात, आर राजकुमार। दोस्तों, ये मूवी जब आई तो इसके एक एक डायलॉग ने ऑडियंस के दिल में जगह बना ली थी। हर तरफ मूवी के ही चर्चे थे, लेकिन एक चीज और थी जिसने इस मूवी के थ्रू बहुत पॉपुलैरिटी गेन करी थी और वो था ये सॉन्ग विच गोज लाइक,
ठंडी आहें भर ली बहुत, अच्छी बातें कर ली बहुत, अब करूँगा तेरे साथ गंदी बात। इस सॉन्ग को शायद किसी और लाइन की ज़रूरत ही नहीं। एक आवारा लड़का किसी लड़की को खुलेआम धमकी देता हुआ दिखाया जाता है कि अब वो उसके साथ गंदी बात ही करेगा। इन लाइंस को हम अच्छे से समझ सकते हैं, इनका मीनिंग भी क्लियर है, फिर भी हाउ कम ये सॉन्ग इतना पॉपुलर है। इस मूवी के सिग्नेचर स्टेप को बच्चा बच्चा जानता है और इसकी लाइंस को भी, लेकिन क्या हम सच में इतने ना समझ हैं कि इनका मीनिंग हमें समझ ही नहीं आता। नंबर 6, लैला तेरी ले लेगी। ये शूट आउट एट वडाला का एक आइटम सॉन्ग है। व्हाट कैन वी से, लैला तेरी ले लेगी। मीका सिंह ने इस सॉन्ग को गाया है और सनी लियोनी ने इसमें हॉट सीन्स दिए हैं। बट व्हाट वाज द नीड? इस सॉन्ग के लिरिक्स को कोई कैसे गा सकता है? और तो और ये कैसे लिरिक्स हैं? या फिर बॉलीवुड में बस कुछ भी लिखकर उसे म्यूजिक बोलकर रिलीज करने का ही ट्रेंड चल चुका है। नंबर 7, कुंडी मत खड़काओ राजा। गब्बर इज बैक मूवी में इस सॉन्ग को एज एन आइटम नंबर दिखाया गया था। इस गाने के लिरिक्स को सुनकर सिर्फ एक ही बात याद आती है कि गब्बर इज बैक के साथ साथ अक्षय कुमार ने अपने पास को भी रिपीट कर दिया। अब आप कहेंगे कि कैसे? वो ऐसे कि उन्होंने मोहरा मूवी में एक सॉन्ग किया था जिसके लिरिक्स थे, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। ये चीज यहाँ लड़की को कहा जा रहा है और लड़की यानी कि रवीना टंडन वाज ओके विद इट। एक लड़की को चीज कहना और फिर ये सॉन्ग, कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। बॉलीवुड में बेशर्मी की और कितनी हाइट्स पर जाना बाकी है, दिस नोबडी नोज। नंबर 8, हलकट जवानी। 2012 में आई थी एक मूवी जिसका नाम था हीरोइन। इस मूवी में एक आइटम सॉन्ग था। हीरोइन मूवी के इस सॉन्ग को सुनिधि चौहान ने गाया था। इस सॉन्ग में अगेन करीना कपूर खान नजर आई थी, जो कि मूवी का भी लीड कैरेक्टर थी। इस सॉन्ग के लिरिक्स थे, आइटम बना के रख ले, चखना बना के चख ले, आंखों से क्यों सेके, हाथों से कर मनमानी। Do you guys even know what this means? कितना इजीली इस गाने पे करीना कपूर खान परफॉर्म करती दिख रही हैं बिना ये अंदाजा लगाए कि इस गाने के लिरिक्स कितने वाहियात हैं। अगेन उनके गाने में विमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया गया है एंड दिस टाइम दे रेफर टू देम एज चखना। हाँ, वही जिसे बार्स में वाइन और विस्की इन सब के साथ खाया जाता है। इतने रबिश लिरिक्स होने के बाद भी ये सॉन्ग उस समय का हिट आइटम सॉन्ग रहा था। हम इन सॉन्ग्स के बारे में आपकी राय जरूर जानना चाहेंगे। क्या आपको नहीं लगता कि अगर ऑडियंस इन सॉन्ग्स को पसंद ना करे और ना देखें तो ये सॉन्ग्स बनने ही बंद हो जाएंगे? क्या आपको नहीं लगता कि बादशाह और टोनी कक्कड़ जैसे कितने ही सिंगर्स हैं जो इन सो कॉल्ड सॉन्ग्स की वजह से ही फेमस हैं? क्या आपको नहीं लगता कि इस टाइप के लिरिक्स हमारी सोसाइटी को एक गलत मैसेज दे रहे हैं? अपने थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिए और हमारे चैनल ज़बरदस्त को सब्सक्राइब अवश्य करें।